हरिओम। आज ध्यान के आसन में हम लोग स्वस्तिक आसन का अभ्यास करेंगे। ये सिद्धासन का सबसे सरल रूप है। अगर जो लोग सिद्धासन में नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए ये सबसे बेहतरीन विकल्प है, और इसको कह सकते हैं कि जो ध्यान के आसन हैं उसमें सबसे सरल आसन यही है, जिसमें आप ज़्यादातर आदमी को ऐसे भी देखिएगा कि जब बैठता है तो ये ऐसे करके बैठ जाता है। ये एक तरह से वही है, इसमें आधार जो बेस भी है आपका वो काफ़ी बड़ा मिल जाता है। तो इसके लिए इस पैर को जांघ से सटाकर जैसे रख सकते हैं, रखिए, ये बीच में आएगा, और इसके ऊपर ऐसे रखिए। दोनों पैर की एड़ी एक दूसरे के ऊपर रखनी है। अभी देखिए, ना ये स्वादिष्ठान चक्र से टच है, ना नीचे का हिस्सा मूलाधार चक्र से टच है। सिद्धासन में हमने क्या किया था कि इसको मूलाधार में टच किया था, जो लैट्रिन और बाथरूम के बीच का पॉइंट होता है वो, और ठीक मूत्र मार्ग के ऊपर का जो हिस्सा होता है ये होता है स्वादिष्ठान चक्र का। तो ये एड़ियाँ दोनों चक्रों के स्थान पर टच रहती है, लेकिन स्वस्तिक आसन के लिए आपको उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जितना नज़दीक लाके मोड़ सकते हैं मोड़िए, और इसको ठीक इसके ऊपर रख लीजिए। कोशिश यही करनी है ये जो एंकल है आपका वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो। कह सकते हैं कि ये आसन सिद्धासन के लिए आपको धीरे धीरे पैर को तैयार करेंगे। जिनका सिद्धासन नहीं लग रहा है उनके लिए ये है, जो लगा लेते हैं वो तो सिद्धासन करें, लेकिन जिनका सिद्धासन नहीं हो पा रहा है वो पहले तैयारी करेंगे। पहले इतने का अभ्यास कीजिए कुछ दिनों तक लगातार। कभी इस पैर को ऊपर कर लीजिए, कभी दूसरे पैर को ऊपर कर लेंगे। ये हिस्सा, ये जो उंगली है, कोशिश करनी है ये जो काफ मसल्स है और थाई है उसके बीच में आपको डाल देना है। ये ऐसे बाहर की तरफ ना हो, इसको इसके बीच में डाल रखने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से दोनों पैरों से बदल बदल के करेंगे कुछ दिन तक। जब आप ऐसे रखेंगे तो धीरे धीरे ये आपके लिए स्थिति जब सहज होने लगती है तब धीरे धीरे कोशिश क्या करनी है कि ये पैर के पंजे को इसके बीच में फंसाने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों तक इसको अभ्यास कीजिए, और जब ये भी अच्छे से होने लगता है फिर हाथ ऐसे नीचे डालिए, इसके पंजे को पकड़िए और कोशिश कीजिए इसके दोनों के बीच में फंसाने की। अभी भी ना ये एड़ी स्वादिष्ठान को टच करेगी ना ही वो नीचे वाली। अगर धीरे धीरे इस पोस्चर में ये खुल जाता है फिर धीरे धीरे आप सिद्धासन की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये तीसरे स्टेज में सिद्धासन तक पहुंचा जा सकता है। इस आसन में जहां हम अभी बैठे हुए हैं इसको स्वस्तिक आसन बोला जाता है। तो सिद्धासन का सबसे सरल रूप, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठने में भी आपको असुविधा नहीं होगी। उंगलियां ना फंसा पाएँ तो बिना उंगलियों को फंसाए एक के ऊपर एक ऐसे सिर्फ रख दीजिए, और आप जो भी ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं उसको शुरू कीजिए। और अगर फंसा सकें तो धीरे धीरे फंसा के कीजिए। फिर जब फंसा के होने लगता है तो नीचे वाली एड़ी मूलाधार से ऊपर वाला स्वादिष्ठान के हिस्से पे लाके फिर अच्छे से सिद्धासन में करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप अभ्यास है। पैरों को धीरे धीरे सिद्धासन के लिए तैयार करने के लिए शुरुआत में स्वस्तिक आसन का सहारा ले सकते हैं। नमस्कार।